फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है ये 10 है, मैंने 9 करा दिए हैं। आई होप आपने वो सारे ही देख लिए होंगे। आज का हमारा 10 है, इसके बाद हम कल एक और प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे अगर आप कहोगे तो। बट मैं डालने की सोच रही हूँ कि सुबह का तो टाइम होगा ही, आपको शाम को आप अपनी जो स्टडी है उसको बंद कर देना, क्योंकि प्रॉपर हमें नींद लेनी है। इस पे मैं आपको एक वीडियो और बना के दूंगी, बताऊंगी कि आपको एग्जाम में किस टाइप से आपको जो टाइम है वो बचाना है और कैसे अपने पेपर को पूरा करना है। ठीक है, अभी हम अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अब हमें एक डायग्राम दे रखा है, पूछा है कि 1/5 के 4 पंचमांश का आधा। अब देखो जो डायग्राम दे रखा है इसमें हमारा छायांकित भाग ही पूछा होगा, और इसमें जो दे रखी स्टेटमेंट ये करना है। आपको जो ऑप्शन है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही दे रखे हैं। तो अब देखो पहले हम टोटल काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 पूरा करेंगे ये 7 और ये पूरा करेंगे तो 8। तो टोटल तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। अब देखो जो छायांकित भाग है ना जिसमें शैडो है वो देखो 1 2 3। अगर हम पूरा ही काउंट कर ले तो फिर ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। इसमें अगर पूरे में काउंट कर लें तो शैडो हमारी कितनी आ जाएगी 5। इंटू में क्या दे रखा 4 पंचांग 4/5। इंटू में आपका क्या दे रखा आधा 1/2। अब देखो काटो 5 से तो 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 2, 2 से काटेंगे तो 4, 1/4 आएगा। तो जो हमारा छायांकित भाग 1/4 आना चाहिए। ऑप्शन देखो मैच करो, यहाँ पे 1 2 3 4 4 है और एक छायांक, यहीं पे जो ऑप्शन आपका फर्स्ट ही ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आपको जो स्क्वायर रूट में दे रखा है और बाहर आपकी जो पावर है 4 है, उसका सरल मान पूछा है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। पहले तो जो 2 है ना, 2 की पावर हम ले लेते हैं यहाँ पे 9, और जो आपका ये स्क्वायर रूट है ना इससे बाहर आएगा तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/6, और इसका मान कितना हो जाएगा 1/3। और इस पूरे की पावर कितनी है आपकी 4 आप ऊपर भी ले सकते थे। इंटू में आपका 2 की पावर 9, 9 की साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। इंटू में आपका 1/6, इंटू में आपका 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे बाहर ले लो चाहे आप इसके साथ ले लो। आप काटेंगे तो 3 तिया हमारा 9, 3 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 2। तो यहाँ तो 2 की पावर 2 बचा है आपका। यहाँ देखो 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो हमारा 2। तो यहाँ पे भी 2 की पावर 2, इंटू में 2 की पावर 2 आएगा। अब देखो 2 की पावर 2 है तो बेस हम सेम कर लेंगे, तो हमारी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है ना ये ठीक हो जाएगा। ओके, वैसे तो दिखने में यूँ लग रहा था पता नहीं क्या करना है, बट आप सोल्व करोगे तो आपसे निकल जाएगा। बस ये ध्यान रखना यहाँ पे जो पावर है ना ये तो आपकी डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई होगी, और जो ये आपके स्क्वायर रूट पे है ये आपका 1/6 होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपको भिन्न दे रखे, जो फ्रैक्शन है ना वो दे रखे कि मूल आरोही क्रम में सजाइए और इनमें से कौन सा आपका चौथा भिन्न होगा। मतलब आपको इनको आरोही जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस करते हैं इन दोनों का तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे डिफरेंस करते तो भी हमारा 1 आएगा, फिर यहाँ पे अगर 9 में से 5 जाता तो हमारा 4 आएगा। यहाँ देखो हमारा कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। अब जो आगे ना इनसे हमें जो ऊपर नंबर होता है उसको डिवाइड करना होता है। 1 से करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 1 से करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 4 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, आपका 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 7 से करेंगे तो 6 को तो 6 नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा 7 2 8 56, 4 बचेगा, बट इतना ही ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे 2 3 6 आएगा, और 1 2 7 14। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे। 4th नंबर का आंसर पूछा है तो 1 पे आएगा, ये हमारा सॉरी ये 1 पे नहीं आएगा, 0.8 भी है ना तो 1 आपका ये आएगा, ये हमारा 1 पे आएगा, उसके बाद ये हमारा 2 पे आएगा, ये हमारा 3 पे, और ये हमारा 4 पे। तो 4 का पूछा है तो 4 का जो है हमारा 1 1 का मतलब है हमारा सेकंड नंबर का, तो 2/3 है ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका ए ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी थैले में 4 उजली और 5 काली गेंदें हैं। उजली का मतलब क्या होता है भाई, इनमें से 3 गेंद निकाल जाती है तो 1 उजली और 2 काली गेंद की प्रोबेबिलिटी है ना वो पूछी है। अब देखो टोटल गेंद तो हमारे पास 5 और 4 9 होगी, 9 है। 9 में से निकालनी कितनी है 3 गेंदें निकालनी है, तो 9 कॉम्बिनेशन आपको पहले 3 निकालना पड़ेगा। अब देखो 9 को ओपन करेंगे तो 8 इंटू में 7 इंटू में हमारा 6 आ जाएगा।
6 फैक्टोरियल तक ओपन करना है, फिर 6 9 में से 3 जाएगा तो हमारा 6 फैक्टोरियल, और 3 को ओपन करेंगे तो 2 3 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रहने देना, ठीक है, इस पर ध्यान मत देना। जब कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो हमारे यहाँ पे ये रह जाता है, इस वजह से रह गया आपका। अब देखो यहाँ हम इनको कट करेंगे तो देखो कितने से कट जाएगा, 6 फैक्टोरियल से हमारा जो 6 फैक्टोरियल है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, तो 4 3 12, टोटल तो हमारे कितने होगी 12। अब क्या बोला है इसने कि कौन सी एक उजली एक निकलेगी, तो जो हमारी गेंद है वो कितनी है 4, तो 4 कॉम्बिनेशन 1 इंटू में हमारा और है ना, और के लिए हम इंटू लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं। 5 और 2, 5 में से हमें 2 निकालनी है, तो इसका कॉम्बिनेशन खोलेंगे तो यहाँ तो 4 ही आ जाएगा। 5 का खोलेंगे तो 5 इंटू आपका 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, अपोन भी हमारा 3 फैक्टोरियल और इंटू 2 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से हमारा 2 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 से हमारा 40 आ जाएगा। ये हमारी पॉसिबिलिटी आ गई, ये हमारा टोटल आ गया। टोटल हमारा क्या 12 आ सकता है? टोटल हमारा 12 कैसे आ सकता है भाई? पॉसिबिलिटी हमारी 40 है तो टोटल 12 कैसे आ सकता है? कहाँ मिस्टेक की हमने? ओ, हमारा 7 से मल्टीप्लाई करना रह गया। 4 3 12, 7 से भी करेंगे इसको, 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 8, 84 आएगा हमारा। मैं भी सोचूं ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारा टोटल है वो कम आ जाए, जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा आ जाए। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 84 बटे 40 बटे हमारा 84 आंसर हो जाएगा। अब कोई भी मैच नहीं कर रहा तो हम इसको 4 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 10, 4 से काटेंगे तो हमारा 21। ये अब किसी से नहीं कटेगा, 10 बटे 21 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। यदि log 8x log 4x प्लस आपका दे रखा है log 2x 11 दे रखा है, तो x का मान पूछा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये log का हमारा। अब देखो यहाँ पे log x है और यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ हमारा 2 है, तो हम इसको log 2 की पावर 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस हमारा log 2 की पावर 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस हमारा log, ये तो हमारा ठीक है, यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2 की पावर 3 है ना, इसको लिख सकते हैं 1/3 log 2 इंटू एक्स, प्लस हमारा 1/2 log 2 इंटू एक्स, प्लस हमारा log 2x इक्वल टू 11। अब देखो इनमें जो है log हमारा सभी में सेम हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ऐड कर देंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 कैसे, 3 और 2 5, 5 और 6 हमारे 11 आ जाएगा, 11 log 2x आ जाएगा। ऐड कर देंगे एलसीएम लेके, और इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 से 11 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 हमारा इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा log 2x इक्वल टू 6। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम इसको x की जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 हमारा कितना होता है 64। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा लेवल था इसका। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको पाई चार्ट दे रखा है, इसमें वैल्यू निकालनी है। यदि छपाई का व्यय आपको दे रखा है 17,500, तो रियलिटी का जो देनी होगी, मतलब रियलिटी देनी होगी आपको। छपाई दे रखी है आपको 17,500, तो छपाई इसमें कहाँ पे है, ये देखो छपाई हमारी कितनी है 35%, तो जो 35% की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 17,500। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी 17,500 अपोन आपका 35 इंटू में आपका 100। ठीक है, 35 को अगर 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 15 2 37, 5 पे चला जाएगा ये हमारा डायरेक्ट ही 500 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 50,000। 4 0 आएगी ना, हाँ जी 50,000 आ जाएगा। अब किसका पूछा है हमसे, रियलिटी का पूछा है, तो रियलिटी की जो वैल्यू है वो कितनी है 15, तो 5,000 इंटू में आपका 15 बटे हमारा 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 0 आ जाएगी, 15 5 75, 7,500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 4/9% भाग है तथा समय किसमें है, वर्षों में। उस राशि पर वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, वार्षिक दर कितनी होगी। जो आपका साधारण ब्याज है ना, और उस जो आपकी राशि है उसका 4/9 है। 4/9 है तो आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट ले लेना है
4/9 लिखना है ना, इंटू में आपको 100 लगा देना, क्योंकि आपकी रेट है, रेट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बाहर निकालोगे तो आपका यहाँ से 4, यहाँ से 3, सॉरी यहाँ से 4, यहाँ 9 है, तो स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और 100 में से आपका 10 आ जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 20/3। 20/3 की वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, 6 से 2/3%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब हमें ये डायग्राम दे रखा है, इसमें जो x की वैल्यू है वो पूछी है। अब देखो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमारे जो ये एंगल है इन सभी का योग कितना होगा, 180 पहले तो। अब इनका जितना भी आपको मान दे रखा है इन सभी को ऐड कर देंगे। 5 और 7 हमारे 12, 12 और 6 ही है ना, 12 और 6 18, x आ जाएगा। यहाँ काटेंगे तो हमारा 10 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि x आपको ये दे रखा है तो आपको x³ + 1/x³ का मान पूछा है। तो जो x है इसमें हमारा नीचे क्या है, नीचे क्या है, हमारा स्क्वायर रूट है, ऊपर भी हमारा स्क्वायर रूट है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। ओके, रैशनलाइज करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, √5 + √3 अपॉन में इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि प्लस में करेंगे रैशनलाइज, और नीचे हमारा a² - b² बन जाता है, तो 5 - 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको भी ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 3, 5 और 3 हमारे 8 हो जाएंगे, प्लस का हमारा 2 और स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 15, और अपॉन में हमारा 2 आ जाएगा। 2 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 4 + √15। ये तो हमारी x की वैल्यू है। x के बाद हमें 1/x की निकालनी है, x के बाद हाँ जी 1/x की निकालेंगे, तो ये हमारा अपॉन में आ जाएगा 4 + √15। मैंने आपको कई बार बता रखा है, अगर आपका ऊपर 1 हो, नीचे आपकी जो वैल्यू है वो अगर आपका स्क्वायर रूट में है तो उसका रेशनलाइज करते तो हमारा डायरेक्ट प्लस में आ जाता है। माइनस है तो जो सिंबल है ना वो चेंज हो जाता है, माइनस है तो सॉरी प्लस है तो आपका -√15 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका, अब देखो 1/x आ गया, x आ गया, तो इनको ऐड करेंगे, x + 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 4 आपका 15 + 4 और माइनस का 15, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 हमारा कितना आ जाएगा, 8। ये तो सिर्फ इसकी वैल्यू आई है, और निकालने किसकी है, क्यूब की। क्यूब की निकालेंगे तो हमारा a³ - 3a हो जाएगा। अब देखो 8 रखेंगे, लेकिन एक चीज़ और देखना, थोड़ी इजी बनानी हो ना कैलकुलेशन तो कैसे करना। 8 है तो a हमारा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब 8 बार आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 इंटू a बाहर ले लिया तो आपका 3 बचेगा, तो 8 इंटू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 61 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 48, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 488। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। इजी बता रही हूँ कैलकुलेशन के लिए, वरना आपको 8 का जो क्यूब है वो याद ही होगा, वो पुट करो और आपको 3a से मल्टीप्लाई करके उनको माइनस कर दो। नेक्स्ट देखते हैं, 5 मेज 6 कुर्सियों की जो कीमत है आपकी 28,084 है। 15 मेजों और 18 कुर्सियों की कीमत पूछी है। 5 जो टेबल है प्लस आपकी 6 चेयर है, उनकी जो कीमत है आपको दे रखी है 28,084। 15 पूछी है, 15 टेबल प्लस आपकी 18 चेयर, इनकी पूछी की कीमत कितनी होगी। अब देखो इस वाले जो नंबर है इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सेम नंबर बन रहा है, ये 15 और 18। ठीक है, तो जो ये नंबर दे रखा है आपको इसी को मल्टीप्लाई कर देना है आपको, किससे, 3 से। 4 से करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट देखो हमारा 12 यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे। उसके बाद देखेंगे 12, 1, 3, 8, 24 और 1, 25, 52 देखो किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका 4 का आ रहा है, तो 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 वृत्त की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उससे नया वृत्त की जो त्रिज्या है क्या होगी, जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब जो हमारा 2 सर्कल बनेंगे ना, उससे हमारा एक बड़ा सर्कल बनाया गया है, तो जो बड़ा सर्कल बनेगा वो आपका पूछा है कि रेडियस क्या होगी। अब देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 आ जाएगा, क्योंकि सर्कल में r स्क्वायर होता है जो एरिया होता है। 5 का करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6। 169 हमारा किसका है, 13 का, तो जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 13। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी समांतर श्रेणी में m व पद n है, n व पद m है, जहाँ m और जो n है वो नॉट इक्वल है, तो इस श्रेणी में p व पद पूछा है। आपको ये प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा।
m वो पद मतलब टी एम हमें जो दे रखा है वो n है, तो a प्लस एम माइनस वन डी हमारा कितना हो जाएगा n। फिर उसके बाद दे रखा है टी एन, तो a प्लस एन माइनस वन डी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे m। अब इन दोनों टर्म को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 1 और माइनस ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा m माइनस एन डी इजक्वल टू हमारा क्या आएगा m n माइनस वन डी, n आएगा ना ऊपर प्लस का है, तो n माइनस एम आ जाएगा। जो d की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी -1। अगर d हमारा -1 आ गया तो हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो a माइनस एम माइनस वन डी की वैल्यू रख दी ना इक्वल टू हमारा n। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें a की निकालनी है, तो a की निकालेंगे तो क्या आएगा n, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस m माइनस वन, ये हमारा a आ गया और ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे d आ गया। अब इसने पूछा क्या है वो देखो, इसने p वा पद पूछा है, तो p जो पद होगा वो क्या होगा a प्लस p माइनस वन डी। यहाँ पे a और d की जो वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू है n प्लस एम माइनस वन और d हमारा -1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का p प्लस का 1, तो +1 और एक -1 ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो आएगी m प्लस एन माइनस पी, ये हमारा पद आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर हमारा कोई मैच कर रहा हो तो 1 तो आएगा नहीं, p आएगा, p माइनस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक वर्ग की जो भुजा है उसमें 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की घट जाएगा। 10% की कमी कर रहा है तो 90 आ जाएगा, इंटू में हमारा 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये घटा है ना, कमी हुई है तो कमी ही पूछ रहा है, तो आपका क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। तो 10% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/10, तो 10 से हम 9 पे आ गए क्योंकि इसकी कमी हुई है, ठीक है। तो एरिया हमें स्क्वायर का निकालना, तो 10 का हम स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमारे स्क्वायर में निकलता है ना, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 81, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। 19 की कमी किस पे होगी 100 पे, इंटू में हमारा 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 19। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा, जो सेकंड है ना ये ठीक हो जाएगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो 10% की अगर कमी हो ना तो इसमें पूछा कितने प्रतिशत का बढ़ जाएगा, घटना और दोनों में है ना कमी होती हो गई, तो आपका ये है ना जो पहले मैंने आपको मेथड करा रही थी कि आपका कितना था 10% की कमी 90 × 100, वो नहीं होगा आपका। ओके, इस वाले तरीके से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक आयताकार खेत का जो परिमाप है वो 220 मीटर है, उसकी लंबाई व चौड़ाई 8 और 3 के अनुपात में, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल पूछा है। परिमाप आपको कितना दे रखा है 220 दे रखा है, और जो आपका परिमाप होता है रेक्टेंगल का वो 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 8 और 3 हमारे कितना हो जाएंगे 11x। अब 11 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 20, 2 से काटेंगे तो हमारा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब एरिया पूछा है, एरिया जो हमारा रेक्टेंगल का होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 को 3 से करेंगे तो 24x स्क्वायर, 24x की वैल्यू है वो हमारी 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100, 2400 हमारा आंसर आ जाएगा 2400। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि x/2y = 6/7 है तो आपको इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो यहाँ पे जो है x और y की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। x/y निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा तो 12/7 आ जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू होगी, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो हमारे इस वाले फॉर्मूले में क्या आएगा हमारा 12 - 7 और 12 + 7, ये जो आपका 14/19 है ना इसको बाद में ले लेना। 12 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 5, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 19। फिर ले लेते हैं हम 14/19, ये तो ईजी था, एलसीएम हमारा 19 आ जाएगा और ये भी हमारा 19, 19 से 19 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, A का 80%, B का 50% और B इक्वल है हमारा A के x% का, तो x की वैल्यू पूछी है। A का 80% और B का 50%, जो इसने बोला है ना सेम वैसे ही करना है, और साथ में हमें दे दिया जो B है B का A का x%,
तो देखो जो बी है ना, बी के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, बी के प्लेस पे आप ये लिखेंगे तो ए का 80% ए बटे ए इंटू में 80 अपॉन आपका 100 आ जाएगा, इक्वल टू में बी के स्थान पे लिखेंगे ए इंटू में हमारा x बाई 100 इंटू में हमारा 50 बाई 100। अब जो एक 100 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 50 से हमारा 2 आ जाएगा, ए से हमारा ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, 160। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि अगर आपको फ्रैक्शन में दे रखा है तो अवरोही क्रम में लगाओ और इस श्रृंखला का अंतिम पद पूछा है। अंतिम पद पूछा है तो हमारा सबसे छोटा पूछा है, अंतिम तो सबसे छोटा ही होगा ना, अवरोही में बोल रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब देखो सेम हमें सारा ही करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा हमारा, माइनस करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो हमारा 6 आएगा, और यहाँ करेंगे तो हमारा 2 आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 1 आएगा। अब क्या करना है, इनसे ऊपर वाले जो नंबर है उसको डिवाइड करना है। 7 1 से करेंगे तो 4, 6 से करेंगे तो 6, 6 कम 6 हमारे 2 बचेंगे, 36 18, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, 1 से करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब लगाना आपको अवरोही में, तो सबसे बड़ा नंबर देखो आपका क्या है, सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे कितना है 7, ये फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद जो सेकंड आएगा, फिर हमारा ये थर्ड हो जाएगा, फिर हमारा ये फोर्थ, और ये हमारा फिफ्थ पे है हमारा 6 का मतलब जो थर्ड नंबर पे है वो 18 बाई जो 14 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो 20 29 30 39 असतत वर्ग है, क्या है आपका, असतत है, तो इसके लिए सतत वर्ग ढूंढना पड़ेगा। अब देखो सतत के लिए क्या करेंगे, हमारा 20 और जो 29 है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 39। अब जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें किन्हीं का भी सम आपका 39 आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा ठीक है, और इसका भी तो करेंगे ना, इसका हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 69। यहाँ पे देखो 5 और 5 हमारे 10 हो जाएंगे, 9 और 9 18 और 1 19, और 2 और 1 3 और 1 आपका 4, तो ये फर्स्ट ही आ गया आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट के बाद हमारे जीरो का कोई मतलब नहीं होता। अब इसको करेंगे तो 5 और 5 हमारे 10, 9 और 9 18 और 1 19, 1 बचेगा, 3 और 2 5 और 1 6, ये तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक शंकुनुमा पंडाल में 10 व्यक्तियों की जगह है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 6 वर्ग मीटर की जगह बैठने के लिए है, 30 घन मीटर हवा सांस लेने के लिए चाहिए, शंकु की ऊंचाई पूछी है। जो आपका शंकु है उसमें जो बैठने की जगह है वो तो कितने के लिए है, 10 के लिए है, ठीक है। अब उसमें जो आपका एक व्यक्ति बैठेगा वो 6 मीटर की जगह लेगा, और जो आपको सांस लेनी है वो कितनी हमारी 30। अगर वो सांस लेगा तो जो हवा होगी वो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, अगर हम उस व्यक्तियों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वहाँ से क्या निकलेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा कैसे निकलेगा, जो व्यक्ति है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी हमें उसमें हवा होगी ना उससे, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 300। अब ये तो हमारा वॉल्यूम आ गया। अब देखो जो एक व्यक्ति है वो 6 मीटर की जगह घेरता है, जो बेस में बैठेगा ना, जो आदमी है वो तो शंकु के बेस में बैठेगा, यहाँ बैठेगा तो एक आदमी 6 मीटर घेर रहा है और आदमी कितने हमारे 10, तो यहाँ से हमारी जो बेस है, बेस में हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, शंकु की ऊंचाई, हाइट निकालनी है हमें शंकु की। अगर हाइट निकालेंगे ये हमारा पाई आर हो गया, और हमें शंकु की जो हाइट निकालेंगे, अगर इसको हम इससे डिवाइड कर दें तो हमारी हाइट निकल आएगी। अब देखो 60 है, यहाँ 300 है, 300 को जब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना आएगा, 6 पंजे 30, 5 आ गया। अब देखो जो ऑप्शन है वो तो हमारे मैच नहीं हो रहे, बट इसमें ये क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो सकता है इनमें से कोई नहीं आए, क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें तो आपका आया है ही नहीं 5, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ही होगा, ठीक है। हो सकता नहीं है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 30 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में कोई कार्य पूरा करते हैं, 21 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितना दिन में पूरा करेंगे। 30 व्यक्ति 7 घंटे काम कर रहे हैं, 16 दिन में काम खत्म हो रहा है, 21 व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिनों में पूरा होगा।
काट देंगे, 7 से काटेंगे तो हमारा 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो हमारा 10 आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 4 चौक हमारे 16 हो जाएंगे, 4 से काटेंगे तो हमारा 2, 2 से हमारा कितना आ जाएगा 2, तो जो दिन है वो हमारे कितने आ जाएंगे 20। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये भी हमारा थोड़ा खराब हो गया, बट मैं आपको समझा दूंगी इसमें क्या दे रखा है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% भत्ता देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है तो 77 अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। जो आपका एमआरपी है ना, उस पर 10% का बट्टा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, और साथ में उस पर 10% का प्रॉफिट ले रहा है। तो जो अगर उसका एमआरपी आपका 77 है तो उससे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो कोस्ट प्राइस पूछा है, तो जो हमारा कोस्ट प्राइस है और जो एमआरपी है, इसमें हमारा एक रेशियो होता है। एमआरपी में से तो हमारा जो डिस्काउंट होता है ना, उसको हम माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 19। और जो एमआरपी में से नहीं, सीपी मतलब आपका कोस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं डिस्काउंट को, और जो आपका एमआरपी है ना, उसमें हम 10% का जो परसेंटेज हमारा क्या दे रखा है, 10% हमारा क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो उसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 110। 0 से हमारी 0 कैंसिल आउट होगी तो नो रेशियो 11 आ जाएगी। अब देखो जो एमआरपी है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 77 दे रखा है, तो जो 11 की वैल्यू है वो 77 है, तो 1 की निकालेंगे तो हमारी 7 आ गई। पूछा क्या है हमारे से कोस्ट प्राइस, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में हमारा 63, तो हमारा जो कोस्ट प्राइस है वो 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 8 दे रखा है तो आपको a माइनस बी का होल क्यूब है, b माइनस 3 का होल क्यूब है, c माइनस 1 का होल क्यूब है, और आपका माइनस में ये दे रखा है, तो इसका मान पूछा है। यहाँ पे अगर आपका 8 है तो 8 को हम सेपरेट करें तो कितना आएगा, 4 और 3 हमारे 7 और 1 8। इसका मतलब ऐसे हो जाएगा, देखो a माइनस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस का 8 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 0। जब 8 है ना, 8 को हमने ब्रेक कर दिया, तो कैसे कर दिया, a माइनस 4 ले लिया, प्लस का आपका b माइनस 3 ले लेंगे, और प्लस का c माइनस हम 1 ले लेंगे, इक्वल टू हमारा क्या आ गया यहाँ पे 0। जो 8 है ना, इसको मतलब पार्ट कर दिए, तो देखो ये हमारे पार्ट ही कर रखे हैं, तो एक चीज़ देखो, ये हमारा इक्वल टू 0 आ गया। अगर ये हमारा इक्वल टू 0 आ गया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमारा कितना हो जाएगा 0। तो हमारा जो इसका आंसर है ये क्या आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 47 है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान पूछा है, या 4 दे रखिए, जो पावर से उसका हाफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे 47 है, इस पर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे और इसमें हम +2 कर देंगे क्योंकि प्लस पूछा है आपसे, तो कितना आ जाएगा 49। 49 किसका होता है हमारा 7 का। तो अब इसका फिर हाफ करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बचेगा, यहाँ इसका स्केयर कर देंगे ना, स्केयर रूट ले लेंगे, +2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9। 9 हमारा किसका होता है 3, प्लस माइनस 3 आता है अगर हम अंडर रूट में से निकालते हैं तो कोई वैल्यू। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यदि x आपको ये दे रखा है तो आपका जो है स्केयर रूट में पूछा है, स्केयर रूट x माइनस 1 अपॉन स्केयर रूट x का मान पूछा है। अब देखो ये दे रखा है तो इसका हम पहले क्या स्केयर ले लें, हाँ जी, इसका हम स्केयर रूट ही कर देते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √x इक्वल टू √3 + 2 √2। अब देखो ये हमारा कोई फॉर्मूला बनेगा, मतलब परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। अब यहाँ पे √2 है ना, तो √2 के हम जब फैक्टर करेंगे तो √2 × √1 ले लें, इसका हम स्केयर करके प्लस करेंगे तो हमारा 3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2√2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे √2 + 1 का होल स्केयर बन जाएगा, तो होल स्केयर से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा √2 + 1। ये तो हमारा किसका है √x का, 1 अपॉन √x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन √2 + 1, प्लस है तो जो हमारा रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा √2 - 1। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड नहीं करेंगे माइनस करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे, √x - 1 अपॉन √x इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 प्लस आपका 1 माइनस का √2 प्लस आपका 1, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड सही आ जाएगा, लेकिन +- 2 आ रहा है।
तरीका आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। इसको आपको x दे दिया, अगर x दे दिया तो आप इसको क्या बना लो, पहले 1/x बनाएंगे तो रेशनलाइज करेंगे, उस तरीके से भी कर सकते हो। बट आपका आएगा 2 ही, प्लस माइनस का थोड़ा सा है आपका, कहाँ से आया, क्योंकि दूसरे वाले तरीके से निकालोगे ना तो आपका +-2 आ सकता है, इस वाले तरीके से तो आपका 2 ही आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 5a + 1/3a = हमारा 5 है, तो a9² + 25a² का मान पूछा है। अब देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 25 है, जबकि हमारा यहाँ पे 25 होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ क्या, यहाँ पे क्या करना, आपको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3/5 से करेंगे तो 5 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a बचेगा, प्लस हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 5a इक्वल टू हमारा 5 कितने से बोला है 3/5 से, 5 से 5 कट जाएगा तो 3, तो 3a + 1/5a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है तो हमें प्रॉपर तरीके से स्क्वायर करना है, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी। तो 3 का करेंगे तो हमारा 9a² आएगा, प्लस 1/25a² आएगा, प्लस हमारा 2 इंटू में 3a इंटू में हमारा 1/5a इक्वल टू हमारा कितना आएगा 9। अब ये हमें चाहिए और इसको माइनस कर देंगे तो a से हमारा a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 दूनी हमारा 6/5 बचेगा, तो माइनस का 6 अपॉन में हमारा 5 आ जाएगा। एलसीएम हमारा 5 आ जाएगा, इससे करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 45 - 6, तो 45 में से जब 6 आएगा तो 39/5 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इस टाइप की जो टर्म मिलती है ना और आपका आंसर भी इसी टाइप पे पूछ रखा है तब तो आपका ठीक है, बट इसका उल्टा पूछ रखा हो तो आपने प्रॉपर तरीके से स्क्वायर ओपन करना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, यदि x की वैल्यू आपको ये दे रखी है और y की ये दे रखी है और x⁴ + y⁴ माइनस का 2x² और y² का मान पूछा है, तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, x² माइनस y² का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको अगर ओपन करते हैं तो ये क्या होगा x + y और x + y और इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब हम इन दोनों जो x और y की वैल्यू दे रखी है इनको प्लस कर दे, एक बार माइनस, दोनों बार प्लस नहीं, एक बार तो माइनस करेंगे है ना। तो एक बार हमारा क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा और एक बार हमारा प्लस होगा, माइनस आएगा यहाँ पे। अब देखो x + y करते हैं तो हमारा √a + 1/√a प्लस √a माइनस 1/√a, माइनस और प्लस वाली टर्म कट जाएगी तो यहाँ पे 2√a आ जाएगा। अगर x - y करते हैं तो हमारा √a + 1/√a माइनस का √a प्लस का 1/√a आ जाएगा। ये टर्म हमारी कट जाएगी तो यहाँ पे 2/√a आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को जो पूछा है ना इसमें हम पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस किया है तो हमारा 2√a आया है और जब माइनस किया है तो हमारा कितना आया है यहाँ पे 2/√a, इस पूरे का होल स्क्वायर है। ओपन करेंगे होल स्क्वायर तो उससे पहले हम कट कर लेते हैं, √a से √a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई हमारा 4 आएगा, 4 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपसे जो पूछ रखा है ना उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो इसको ओपन कर लेना, ओपन कर रखा है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना, ताकि जो कैलकुलेशन है ना उससे आप बहुत ज़्यादा बच जाओगे। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रायंगल आपको ABC की जो भुजा है वो AC पर कोई बिंदु D है और ये आपकी जो साइड्स दे रखी है इनका मध्य बिंदु है और ये अनुपात पूछा है आपसे, तो हमें पहले इसमें ट्रायंगल बनानी पड़ेगी तभी हमें ये समझ में आएगा। ये कैसे ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल तो ली नहीं मैंने, देखो ये ट्रायंगल है मान लो आपकी। अब इसने क्या बोला है पहले वो देख लेते हैं, ये हमारा A है, ये B है, ये C है। भुजा AC पर कोई बिंदु D है, AC पर हमारा कोई बिंदु हमने मान लिया ये D है। PQXY क्रम से हमारा इनके बीच के मध्य बिंदु है। P हमारा किसका है AB का, AB का मध्य बिंदु मान लो यहाँ पे आ गया हमारा P, और Q हमारा BC का है, Q हमारा किसका है BC का। AD का हमारा X है, A और D, AD का है A और D, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो हमारा कितना है X है। उसके बाद जो DC है D और C है उसका पॉइंट दे रखा है आपको Y।
पूछा क्या है, पी एक्स, पी और एक्स मतलब इनको हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा, पी एक्स और क्यू वाई, क्यू और वाई, फिर तो हम इसको भी ज्वाइंट कर देते हैं यहाँ से, ये हमारा बी पी हो जाएगा। पूछा क्या है, इनका रेशियो पूछा है, जो आपकी ये साइड है और जो ये साइड है ना, इन दोनों का रेशियो पूछा है, पी एक्स का और क्यू वाई का। और बी डी हमारा एक क्या है, बिंदु है। तो इससे तो हमारी जो लाइन है ये पैरेलल हो रही है, ये लाइन पैरेलल हो रही है, तो इसका मतलब अगर हमारी ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए डी बी, ये पैरेलल है तो ये हमारे मिड पॉइंट हो गए, ये मिड पॉइंट हो गए, तो इसका हाफ हो गया, ये क्या हो गया आपका, देखो पी एक्स है वो हाफ है किसका, बी डी का। और फिर सेम ही हमारा ये हो जाएगा, ये अगर ट्रायंगल लेते हैं हम, ये वाली ट्रायंगल, तो इसका ये भी हाफ हो जाएगा, इस वाले इसका हाफ ये हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका, क्यू वाई क्यू इक्वल टू 1/2 आपका बी डी आ जाएगा। रेशियो किसका पूछा है, इन दोनों का पूछा है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से भी 2, तो जो पी एक्स आपका रेशियो वाई क्यू पूछा है ना, 2 है तो 2 हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, आपको जो ट्रायंगल दे रखे ना, जितने भी आपको पॉइंट दे रखे वो सारे ही मेंशन कर लेने हैं। उसके बाद जो हमारी एक ट्रायंगल बनती थी, मैं आपको सिंपल में बना के दिखाती हूँ, ये हमारी ट्रायंगल होती थी और ये हमारे मिड पॉइंट होते थे। तो जो हमारा बेस में बीसी होता था ना, तो बीसी का अगर ये क्यू पी क्यू है तो ये बीसी का हाफ होता था, तो ये वाला जो आपकी ट्रिक है ये इसमें लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हमें ट्रायंगल ही दे रखी है, ए बी सी में पी क्यू बी सी के समांतर है और आपको ये वैल्यू है, तो इसमें भी हमें ट्रायंगल ही बना के समझना पड़ेगा। देखो ये हमारी ट्रायंगल है, पॉइंट क्या दे रखा आपको, ए बी और सी, पी क्यू किसके है, बी सी के समांतर है, जो बी सी है इसके समांतर हमारा क्या है यहाँ पे, पी और क्यू है। यदि आपका ए और पी का जो रेशियो है वो 1 है और P और B का जो रेशियो है वो 2 है, तो रेशियो में है तो हम इसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जो A और Q है ये आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो AC के पूछी है। देखो ये वाला है ना आपके उसमें मेंशन नहीं है एस्टेट में, ये वाला टॉपिक है, बट अगर आ भी जाता है तो आप देखो क्या करना है आपको, AC की पूछी है, A और C की पूछी है, ठीक है। पहले आप ए और सी का हमें निकालना है, तो ए और सी को अगर ऊपर रखते हो तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, ए क्यू, जो वैल्यू आपको पता है ना वो ए सी आपने इस वाले साइड को अपोन में ले लिया। सेम आपको ऐसे ही करना है, ए बी आपको पूरा ही लेना है ऊपर और फिर आपको हाफ में लेना है एक्स, तो हाफ में हमारा जो ए बी है ना ये लेना है। मैं भूल गई इसको कौन सी थ्योरम कहते थे, ये हमारी थ्योरम ही है, ठीक है, ध्यान देना, फिर से बताती हूँ। ये अगर आपने पूरी साइड ली है ना ए से सी तक, तो इधर भी आपको रेशियो में ए और बी लेना है, पूरा ही लेना है, ए सी और ए बी हमने रेशियो में इक्वल लिए हैं। अब यहाँ पे जो आपको ए और क्यू ली है नीचे, तो हमारा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए और पी आ जाएगा। अब जो वैल्यू है वो देखो, ए सी हमें निकालना है, ए क्यू हमारा 3 सेंटीमीटर है और जो ए बी है, ए और बी, ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, एक्स और 2x हमारा 3x हो जाएगा। अपोन में आपका ए पी है, ए और पी हमारा कितना है, x, तो x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, जो AC की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 9 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 2 ठीक हो जाएगा। ये थ्योरम तो है, मुझे थ्योरम ध्यान नहीं आ रही इसका नाम क्या है, बट ये थ्योरम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि तीनों वृत्त से केंद्रीय भी हो तो जीवा की लंबाई पूछी है। पहले आपको इसमें सर्कल बनाना पड़ेगा। एक तो हमारा 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, मान लो बड़ा बना ले, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये आपका 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना लो, और एक हमारा 3 सेंटीमीटर का रोंग बन गया, ये भी थोड़ा सा एक ही केंद्र से बनाना है, ठीक है। ये मान लो आपका 3 सेंटीमीटर का, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो थोड़ा मैनेज कर लेना। यहाँ पे हमारा सेंटर होगा, तो जो हमारी बड़ी रेडियस है वो तो कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, और जो छोटी है वो हमारी 3 सेंटीमीटर की है। 3 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाला है ना, वो अन्य वृत्त के साथ स्पर्श कर रहा है।
इसका मतलब 3 सेंटीमीटर वाली जो आपकी ये है विड्थ की है, ये आपकी स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श कर रही है तो ये हमारा क्या है, सेकेंड विड्थ है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ऐसे स्पर्श करेगी इसको, ठीक है। सेकंड की हमारी जो है ना वो आपकी जीवा होगी। पूछे ना जीवा की लंबाई, जो आपका बड़ा वृत्त है उसकी जीवा की लंबाई। तो अगर हमारा ये छोटा है तो बड़े वृत्त की जो है ये हमारी क्या होगी, जीवा होगी। अब इसी की लंबाई पूछी है तो देखो हमारे यहाँ पे अगर सेंटर से कोई अगर लाइन ड्रॉ होती है तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 का बनेगा तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हाइपोथेनस होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हमारा ट्रिपलेट बन गया, 5, 3 और हमारा 4, ठीक है। जो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, 4। अब इस पूरी जीवा की लंबाई पूछिए तो ये हमारी 4 है, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 4। 4 और 4 हमारी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, फिर से बताती हूँ, आपका एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर की जो रेडियस है वो हमारी 5 है और जो छोटा है वो हमारी 3 है। इस पर अगर कोई एक स्पर्श रेखा जा रही है जो 3 सेंटीमीटर वाले को टच कर रही है और जो बड़ा वाला सर्कल है ना वो उसकी जीवा है, तो ये हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। टेंजेंट बनेगा, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है ना, ये हमारा इसका टेंजेंट बन जाएगा। तो टेंजेंट वाला 90 डिग्री का एंगल बनाता है अगर दूसरे सर्कल को टच कर रहा है तो ये हमारा 90 डिग्री का भी मान लेते हैं। तो 90 डिग्री का मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। तो ट्रिपलेट बन जाएगा। 5 और 3 दे रखे तो 4 का हमारा ट्रिपलेट बनता है, 3, 4, 5 का हमारा ट्रिपलेट बनता है। तो एक हमारी जो जीवा है उसकी लंबाई ऊपर तो हमारी 4 आ गई, पूरी जीवा की निकालेंगे तो नीचे भी हमारी 4 बचेगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी वितरण की जो माध्यिका है वो 25 है, बहुलक आपका 55 है, तो उसका समांतर माध्य पूछा है। मोड हमारा इक्वल होता है 3 मीडियन के। देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस पे आपको देख लेना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एस्टेट में अब की बार। मोड हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 55 दे रखा है, जो मीडियन है वो 3 × 25 हो जाएगा, माइनस का आपका 2 मीन हो जाएगा। अब देखो 55 इधर आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो 25 से 75 हो जाएगा, इसकल 2 में माइनस का 2 मीन हो जाएगा। अब यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20, इसकल टू माइनस का आएगा, माइनस का 2 मीन आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो मीन की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन है वो खत्म हो गए हैं। आई होप आपको ये समझ आए। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।